हेलो नीट एस्पिरेंट। आज है एसी के पीवाईक्यूज करते हैं नीट के। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली में ना कल जो है ना 20th, कल ना मैं सभी चैप्टर्स के 12th के ऑल चैप्टर्स के पीवाईक्यूज प्लस नोट्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं कल का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर भी आइडियल होते हैं, समझ रहे हो। तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ये दे रखा है, प्राइमरी का और सेकेंडरी का 1/2। तो वोल्टेज तो वो तो सेम होता है। अगर ऊपर मुझे सेकेंडरी का और प्राइमरी का चाहिए तो सेकेंडरी का तो 2/1 है, तो यही होगा वोल्टेज में। करंट में डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, राइट। इतना याद रखना। तो पूछा मुझे VS/V 2:1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इतना क्या है, 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर कनेक्टेड इतना से, तो पीक करंट बताओ। तो ये तो RMS वैल्यू है, ठीक है। और मुझे पीक करंट पूछा जा रहा है, तो एक काम करो, RMS को ना पीक में कन्वर्ट करो। तो क्या हो जाएगा, ये 210 इंटू √2, राइट। पीक वैल्यू आ गई। और मुझे अब इस पीक वैल्यू में से आई निकालने के लिए क्या करना चाहिए, पोटेंशियल RMS यानी RMS अपॉन C निकालना चाहिए, है ना। तो XC क्या होता है, ओमेगा सी। तो ओमेगा सी ऊपर आ गया, 1/ओमेगा सी होता है, तो ऊपर आ गया। ओमेगा कितना है, 2 पाई, फ्रिक्वेंसी है 50, तो हो गया 100 पाई। और C दे रखा है इतना 10 माइक्रो है ना। तो ये 1000 हो गया, तो ये मिली हो गया। तो IC की आई मतलब IRMS कितना आ गया, 210 √2 अपॉन XC कितना आ गया, पाई में पाई माइक्रो, यानी ऊपर आ गया 1000, है ना। अब बताओ, और बताओ। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करना चाहिए। 210 इंटू √2 इंटू ये पाई इंटू में मिली, राइट। अब मिली आया तो एक सेकंड मेरे को ध्यान से देखना, तो कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने। ये 210 है, तो 210 को इसको मान लो 22/7, तो 7 या 30, तो ये 66 जीरो हो गया इंटू √2 इंटू M। ये वो मिली मिली है ना। तो √2 हो गया 1.4। तो 66 को 1.4 से मल्टीप्लाई करो, 6 12 13 24, 4 बाकी 2, 25 26, 6 6 4 6 6 12, और 6 2 8 1 9, राइट। तो हुआ 924। और 1 पॉइंट दे रखा था, तो जीरो में इतना, और इसका मिली निकाल दिया तो 0.9, ऑप्शन ए। भाई देख रहे हो क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था बीच में। LCR सर्किट है, इंडक्टेंस ये सब दे रखा है, जो सब है। फैक्टर बताओ जो सेम रहेगा डायमेंशन के इनवर्स ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो ये पूछ रहा है क्या, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया ω/2 पाई, यही होता है ना। तो ओमेगा हो गया, इसका डायमेंशन बस पूछा। तो ओमेगा ओमेगा क्या होता है, 1/√LC। तो उसका इनवर्स, तो LC ऊपर आ गया, LCA। भाई क्या सवाल था। सर्किट दिया हुआ है, इंडक्टेंस L है, सोर्स से कनेक्ट कर दिया। I की वैल्यू ये है, तो पोटेंशियल ड्रॉप बताओ। L जो है ना, L है, L क्या करता है इसमें, L में वोल्टेज मतलब करंट लैग करता है। ये लैग कर रहा है, ठीक है, वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या हो गया, π/2 आगे रहेगा। तो वोल्टेज निकालना है मुझे, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ये L है, तो हो जाएगा XL इंटू I। तो XL तो हो गया आपका ω/L इंटू I क्या हो गया, I0 साइन ω/t, और π/2 आगे, π/2 आगे कर दो। तो देखो ऑप्शन, ऑप्शन क्या है इसमें। अच्छा साइन वाइन में है क्या, अच्छा साइन जाएगा तो कॉस हो जाएगा, ये कॉस ω/t। तो देखना ये तो नहीं आएंगे, ओमेगा और ओमेगा कॉस वाला टर्म डी, ठीक है। नेक्स्ट इसको, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं। वैसे इसको एक और तरीका हो सकता है करने का, जो V होता है ना, वो कितना होता है, V EMF क्या होता है, L/dI/dt होता है, उसका डेरिवेटिव निकाल के भी कर सकते हो आई का। फिफ्थ, एक सेटअप, एक स्टेप अप, सेटअप बोलो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया AC मेन सोर्स से, इतना RMS है, और वो इतने पे कन्वर्ट कर रहा है, ओके। तो करंट बताओ सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी ये रहा, इसमें करंट कितना होगा, पावर अपॉन वोल्टेज। तो आया 8 मिली हो गया, 8 मिली, ऑप्शन ए। सेकेंडरी में पूछा था, प्राइमरी में पूछता तो इससे करते डिवाइड। एक AC सोर्स है, कनेक्ट किया कैपेसिटर C से, AC सोर्स को C से किया। तो ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी आपने डिक्रीज कर दी, तो ओमेगा डिक्रीज हो गई।
तो ओमेगा सी भी डिक्रीज हो गया, तो 1/ओमेगा सी इंक्रीज हो गया, जो कि एक्सी इंक्रीज हो गया, राइट। तो एक्सी इंक्रीज हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कांस्टेंट डिक्रीज नहीं। डिस्प्लेसमेंट करंट, देखो डिस्प्लेसमेंट करंट या कोई सा भी करंट हो, पोटेंशियल अपॉन एक्सी, अगर ये इंक्रीज कर दिया तो ये डिक्रीज करेगा। डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज कर दिया, डी। नेक्स्ट 7th 12 वोल्ट इतना लैम्प कनेक्ट किया, सेकेंडरी स्टेप, ठीक है। प्राइमरी जो कनेक्ट मेन सोर्स इतना, अच्छा। तो प्राइमरी में पूछ रहा है और ये सेकेंडरी है, तो इसका देखो ये होता है, अगर प्राइमरी में पूछ रहा है तो सेकेंडरी का पावर डालो, पावर ऑफ सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी, और सेकेंडरी का पूछे तो सेकेंडरी वाला डाल देना। तो पावर क्या सेकेंडरी का 60 वाट, और कहाँ गया इसका वो 220, तो 0 से 0 3/11.30, 11 दूनी 22, 11 देते थे, 11 दूनी 22, 0.2 से ज़्यादा ही होगा, 0.2 से ज़्यादा होगा, ऑप्शन बी। देख लो कोई यहाँ एक 2.7 भी है, कहीं हमने मिस्टेक 60 रखा, 220 को 220 रखा, ठीक किया हमने, तो बी। नेक्स्ट, अच्छा ये समझे नहीं, देखो ये क्या होता है एक्चुअली में, क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है ना I1V1 इक्वल टू I2V2, ये होता है। तो इसको प्राइमरी मान लो, इसको सेकेंडरी मान लो I2 को। अब मुझसे पूछा प्राइमरी वाले का करंट, तो IP इक्वल टू ये एक्चुअली पावर ही तो है, पावर ऑफ सेकेंडरी अपॉन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी, तो पावर मैंने डाल दिया, इसका 60 दे रखा है, 60 अपॉन दिस। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, LCR सर्किट में इंडक्टेंस ये है C, ये है R, ये है फ्रीक्वेंसी जिससे रेजोनेट करेगी, तो ओमेगा हो गया 1/√LC, LC निकालो, L कितना है 10 मिली और C कितना है 1 माइक्रो, तो 10 मिली 1 माइक्रो, देखो 10 की पावर -6, 10 की पावर -3, 10 की पावर -9, 10 की पावर -8, अंडर रूट से बाहर गया तो 10 की पावर -4, तो ये हो गया ऊपर 10,000, है ना। तो 10 किलो, अच्छा ओ, तो ये वाली फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है, वो सॉरी, इसने यहाँ ना फ्रिक्वेंसी बोला, एंगुलर फ्रिक्वेंसी नहीं बोला, ठीक है, तो हम ये एंगुलर होता है, तो ये क्या होगा 2 पाई होगा ऊपर ओमेगा, तो क्या हो जाएगा ये 10K अपॉन 2 पाई, ये हो गया 3 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 6, तो 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा कुछ आंसर, 1 पॉइंट समथिंग किलो, 1 पॉइंट समथिंग किलो ए, ठीक है। आगे 9th क्वेश्चन, कोई नेट इम्पिडेंस बताओ इस सर्किट का, इम्पिडेंस क्या होता है, वो जेड की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, तो निकालो XC XL, सबका वैल्यू दे रखा है, बस मुझे ओमेगा मिल जाए तो निकाल देंगे, इसका तो R कन्फर्म है। ओमेगा कितना होगा, इसका हो गया 2 पाई, यानी कि 100 पाई, है ना, तो 100 पाई से इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ये पाई से पाई गया, ये आ जाएगा 5000, यानी 5 आ गया, ये एल हमारा XL आ गया 5, हमारा XC कितना आएगा 1 बाई क्या 10 की पावर 3, पाई से पाई गया, 10 की पावर 5 इंटू माइक्रो में है, तो 10 की पावर -1, यानी ऊपर 10 आ गया, इसकी वैल्यू 10 आ गई, इसकी 5 आ गई, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 5 और इसका हो गया 10, तो स्क्वायर अंडर रूट, तो कितना आएगा 100 125 अंडर रूट, यानी 5√5, चेक 5√5, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, AC सोर्स कनेक्ट किया गिवन सर्किट से, वैल्यू ऑफ 5 बताओ, अरे यार एक सेकेंड रुक जाओ, क्या है इसमें, बस इसको कैसे निकालते हैं, जो फेस डिफरेंस होता है उसका tan इक्वल टू होता है ना XC माइनस XL अपॉन R, और सिंस ये RL सर्किट है तो XL अपॉन R, XL निकल जाए बस, तो ओमेगा निकालना पड़ेगा, ओमेगा हो गया 100 पाई, है ना, ये रहा दिया है ना 100 पाई, तो 100 पाई, इसका क्या करना है L के साथ, L है 1/पाई, तो पाई गया 100 आ गया, तो ये 100 आ गया, R कितना, ये भी 100 है 1, तो tan फाई की वैल्यू 45, डी। नेक्स्ट, Z1 Z2 इम्पिडेंस है सर्किट का, चूज द करेक्ट ऑप्शन, Z1, यार इसका भी निकालो, XC ये क्या है, ये DC सोर्स है, DC में क्या होता है, ये क्या कहते हैं इसे, तो ये बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करेगा, मतलब ये जो इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है ना, शॉर्ट सर्किट की तरह इन DC में, मतलब इससे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करेगा ये, तो यानी पूरा इम्पिडेंस हो गया 10, इसमें कैपेसिटेंस है, तो इसका कितना है 100 पाई, और इसको C से किया तो 10 की पावर 3, पाई से पाई गया, 10 की पावर 5 यूनिट माइक्रो दे रखा है, तो 1 अपॉन कर दिया, यानी 10 आ गया, तो इसका आ गया इम्पिडेंस 10 का √2, तो ये ज़्यादा हो गया, Z2 इज ग्रेटर देन, ऑप्शन ए, इसमें 10 ही था, इसमें 10√2 है। 12th, मैक्सिमम पावर डिसिपेट AC में होता है इन, देखो रेजिस्टिव में होता है या फिर LCR सर्किट में होता है, आंसर बताओ, सिर्फ ए है, LCR दिया ही नहीं ऑप्शन में। 13th क्वेश्चन,
फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज, अच्छा फ्रीक्वेंसी हाई कर दी, ओमेगा हाई हो गई। इफेक्टिव इम्पिडेंस बताओ सर्किट का। देखो ओमेगा हाई होगी तो ओमेगा सी हाई हो गया, यानी कि एक्स सी आपका लो हो गया और एक्सएल आपका हाई हो गया, यही होता है ना, ठीक है। तो अगर एक्सएल हाई हो गया और एक्सी लो हो गया, राइट, तो हाँ, तो एक्सएल हाई हो गया तो ये करंट को स्टॉप कर देगा, करंट फ्लो स्टॉप, क्योंकि इसका रिएक्टेंस बहुत हाई हो गया, ये ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। तो देखो बताओ, अब बताओ, इंडक्टर यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा, करंट सिर्फ इधर से पास होगा, वो भी इसकी वैल्यू कम होगी तो ये पास करने देगा कैपेसिटर। तो क्या पूछा, इफेक्टिव इम्पिडेंस क्या होगा, तो ये तो डायरेक्टली बस रेजिस्टेंस होगा, तो थ्री, थ्री, क्योंकि 1 + 2 3 होता है। बस आगे बढ़ो। देखो पीक वोल्टेज बोल रहा है सोर्स का इक्वल होगा, पीक जो वैल्यू होती है ना वो √2 टाइम्स होती है आरएमएस के, तो √2 टाइम्स द आरएमएस डी। आंख बंद करके ऐसे सवाल किया करो। एक सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसका इंडक्टेंस ये सब चीज दिया हुआ है, वी भी दिया हुआ है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अरे यार रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, देखो इस बार फ्रीक्वेंसी एंगुलर नहीं बोला इसने, फ्रीक्वेंसी बोला नहीं, हम तो फ्रीक्वेंसी ही निकालेंगे। ओमेगा/2 पाई, गलत आएगा तो देख लेंगे। ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा ये तो रहा 100, ओमेगा हो गया 100/2 पाई, यानी कि आ गया 50/पाई, 50/पाई, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ओके। तो यानी दूसरा निकालना पड़ेगा एसी का, एसी का क्या होगा, अरे ये एसी का तो हमने निकाला था यार, क्या मजे ले रहा हूँ मैं, ये हमने उसका निकाला था रेजोनेंट का नहीं, ये एसी सोर्स का निकल गया। तो एसी सोर्स का, एसी सोर्स का, और तो फिर यही हो गया करेक्ट, क्योंकि वी की वैल्यू एसी सोर्स में एक अकेला यही दे रखा है, तो ऑप्शन सी। चलो मैं तो गलती से ही निकाला लेकिन ठीक निकाल दिया। 16th प्रॉब्लम, एसी सोर्स दे रखा है, ये कनेक्टेड है किया प्योर इंडक्टर से, अच्छा ये इसकी पीक वैल्यू है आई एम, तो इंस्टेंटेनियस पावर बताओ। प्योरली इंडक्टिव सर्किट से कर दिया तुमने कनेक्ट, अरे यार ये भी अलग ही दिक्कत है। इंडक्टिव में ना करंट, इंडक्टिव में करंट लैग करता है वोल्टेज से, तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई एम इंटू, ये है साइन, देखो वोल्टेज कितना था, साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस का पाई/2, राइट। तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 यानी कि 90 डिग्री माइनस करना है, तो ये हो गया माइनस का आई एम कॉस ओमेगा टी, ये हुआ ना। तो देखो अगर इसे कन्वर्ट नहीं आता ना करने, तो ऐसे करते हैं, आई एम एज इट इज लिख दो, साइन को लिख दो साइन पाई/2 माइनस ओमेगा टी, तो अगर माइनस लिया तो साइन के बाद माइनस आ जाएगा टर्म बाहर, और ये वैल्यू क्या होती है 90 माइनस थीटा, जो थीटा के इक्वल होगी, यानी कि माइनस आई एम साइन ओमेगा, सॉरी साइन नहीं, ये पाई/2 में चेंज हो रहा है तो ये कॉस हो जाएगी, कॉस ओमेगा टी, ठीक है, कॉस ओमेगा टी लिखा था मैंने। अब क्या करना होता है, पावर निकालो, इंस्टेंटेनियस पावर होता है वी इंटू आई, ठीक है, तो कर दो दोनों को यार, वी है वी एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ हो माइनस का आई एम कॉस ओमेगा टी, तो आई एम वी एम तो सेम आ गया, माइनस में आएगा पहली बात तो आंसर, इन दोनों में कुछ होना चाहिए, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, साइन 2 ओमेगा टी, करेक्ट, ऑप्शन बी। ये समझ में आया तो देख लो भाई। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट आया, इन एसी सर्किट करंट थ्रू द कैपेसिटर लीड्स, एसी सर्किट में करंट लीड करता है वोल्टेज से, करेक्ट, क्योंकि इंडक्टर में लैग करता है। एसी सर्किट में प्योर इन कैपेसिटेंस ओनली, फेज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज पाई, वाओ वाओ वाओ, शाबाश, पाई/2 बोलेगा, हमें क्यों भूल गए, हमें क्यों भूल गए, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 फॉल्स है ना, ठीक है। 18th, इंडक्टर ये दे रखा है, इससे कनेक्ट किया, इंडक्टिव रिएक्टेंस इतना था, अरे भाई ये अलग ही लेवल पर खेलते हैं, और इतना वोल्ट डीसी सप्लाई किया एसी सर रिप्लेस करके एसी सर्किट को, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इतना हो गया, अरे यार, अरे डीसी में क्या होता है, डीसी में ये आपका जीरो होता है, ओमेगा जीरो हो जाएगा, ओमेगा एल जीरो हो जाएगा, एक्सएल जीरो हो जाएगा, तो वो शॉर्ट सर्किट करेगा, यानी कि x2 की जो वैल्यू है क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, ये जीरो हो जाएगी, तो जीरो जीरो इन दोनों में से कुछ होगा। अब वो भी निकालना पड़ेगा यार, अब क्या नाम है इसका, x1 इंडक्टिव वाला, तो इसमें ओमेगा निकल गया आपका 100 पाई, एल से कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि 2 टाइम्स मिली से कर दो, अरे यार रुक जाओ, 2 टाइम्स मिली, तो ये मिली गया, पॉइंट यहाँ लग गया, यानी कि 0.2 इंटू पाई 3.14,
3 दूनी 6 यानी 0.6 करके आंसर कुछ आना चाहिए। 0.6 ऑप्शन सी। नेक्स्ट 19 एक स्टैंडर्ड फिलामेंट बल्ब है, कंज्यूम करता है इतना पावर जब इतने AC वोल्ट से सप्लाई करते हैं, तो मीन पीक करंट बताओ। देखो ये RMS है, इसको पीक में करो कन्वर्ट, तो 200√2 आ गया। और फिर पीक करंट की वैल्यू ले लो। पीक करंट क्या होगा, पावर अपॉन 200√2, तो ये से ये गया। और मैंने कुछ गलती कर दी लग रहा है, मेरे को तो देख के लगता है पीक करंट ठीक लिया ना मैंने, तो ठीक 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 लिया। पीक करंट स्टैंडर्ड पावर, अरे AC वोल्ट से भाई 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 भाई, क्या करना चाहिए फिर यहाँ। ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा आंसर, देखो √2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा फिर। और या तो हमने कुछ मिस्टेक कर दी, एक सेकंड को। IM क्या होता है, ऊपर आएगा नीचे V आएगा, राइट, ठीक तो लिखा है हमने। पीक करंट चाहिए थ्रू द बल्ब, देर इज मिस्टेक, इसमें पावर लिखा रहा है ना, पावर होता है हाफ VRMS। ओ हाफ होता है 2 टाइम्स हाफ होता है ना, तो यहाँ अरे फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, पावर इक्वल्स टू हाफ RMS इंटू IRMS। तो क्या हो जाएगा, ये हाफ इधर आया तो ट्वाइस ऑफ दिस, यानी कि ट्वाइस ऑफ 100 अपॉन V आ गया 200√2, तो 200 से 200 गया 1/√2 विच इज √2/2 विच इज 1.4/2 विच इज 0.7 के करीब आंसर आना चाहिए, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। एक इंडक्टर है L, ये दे रखा है, सीरीज में है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये वैल्यू भी दे रखी है इन सब की पोटेंशियल डिफरेंस में, ओके। तो एम्पलीट्यूड बताओ करंट का थ्रू LCR, इतना एम्पलीट्यूड भी दे रखा है, तो ये एम्पलीट्यूड ये मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है। तो इम्पीडेंस बताओ इस सर्किट का। अरे यार I दे रखा है, सबका V दे रखा है, तो ये तो V सबका RMS में दे रखा है। अच्छा इसको करो RMS में, तो पीक देखो RMS क्या होता है, पीक अपॉन √2, तो ये 10 आ गया हमारे पास, ठीक है, 10 एम्पियर, क्योंकि √2 से डिवाइड कर दिया हमने इसके करंट को, आई निकालना था तो I0, तो √10 आ गया। अब 10 आ गया करंट, तो हमें बस इम्पिडेंस निकालने के लिए XL ये सब चाहिए, तो ये होगा यहाँ से XL, यहाँ से XC, यहाँ से R। तो XL क्या होगा, पोटेंशियल अपॉन करंट डेट इज 4। XC क्या होगा, पोटेंशियल अपॉन करंट डेट इज 1। R तो 40 रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का डिफरेंस करो 3। अच्छा इसको 10 से डिवाइड तो करना पड़ेगा ना, तो 4 आएगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट कर दो तो आ जाएगा 5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसको AC मेन सप्लाई से कनेक्ट किया और ऑपरेट कर रहा है इतने पे, इग्नोरिंग द पावर लॉस। करंट बताओ प्राइमरी में, ये सेकेंडरी है ना, तो सेकेंडरी का पावर लिखते हैं और प्राइमरी का वोल्टेज लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा 22 2 जा, यानी 0.2 के करीब आंसर आएगा, 0.2 एम्पियर सी। नेक्स्ट 22 एक सीरीज LCR है जिसमें ये वैल्यू दे रखी है, इतने पे कनेक्ट किया वेरिएबल फ्रिक्वेंसी वाला, तो फिर क्या किया, जो इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, हाँ, of the source at which power transfer to the circuit is half the power at the resonant angular frequency, ओके ओमेगा। तो ओमेगा कितना निकली, 1/√LC। L कितना है, L है आपका 5, C कितना है 80, 10 की पावर -6, 8 पचे 40, 400 है ना, इतना आ रहा है। तो फिर इसने तो ये आया इतना, राइट, ओमेगा निकाल रहे हैं हम, तो 1/√LC। L ठीक लिखा हमने 5, C ठीक है, तो 400, तो इसको करेंगे तो ये आएगा 10 की पावर -4, 4 आ गया 2, 10 की पावर -2, तो ये तो 50 आ गया, ठीक है। तो 50 के आसपास आंसर आना चाहिए। ये तो ये 25 के डिफरेंस में आ रहा है, ये 8 के डिफरेंस में आ रहा है, ये 4 के डिफरेंस में आ रहा है, ये तो गलत है। 50 के आसपास आना चाहिए, मतलब एक वैल्यू ये होती है ना, शायद मेरे को जो याद आ रही है, इसने ये बोला ना एंगुलर फ्रिक्वेंसी, तो देखो ओमेगा तो निकल गया हमारा, लेकिन इसने बोला कि उसकी लाइकली पॉसिबिलिटी क्या है, तो ओमेगा प्लस माइनस डेल ओमेगा ऐसे होगा ना। तो ओमेगा हमारा 50 निकला, तो 50 से कुछ वैल्यू आगे होगी, कुछ वैल्यू पीछे होगी, तो वो डेल ओमेगा कितना है, डेल ओमेगा क्या होता है, डेल ओमेगा, अरे वो क्या था, डेल ओमेगा इस केसेस में, ऐसे केसेस में जहां पर उसका पावर
हाफ है रेजोनेंट पे, पावर उसका हाफ हो गया है। पावर कब हाफ होता है? जब कॉस फाई यानी पाई बाय टू, यानी पाई बाय टू के डिफरेंस पे है। तो क्या आना चाहिए भाई, ये बताओ उस पर। तो मेरे हिसाब से पता है क्या, पता नहीं, पता नहीं भाई। डेल ओमेगा क्या होगा? डेल ओमेगा मतलब ओमेगा में चेंज, ओमेगा में चेंज तो पाई बाय टू ही आ रहा है यहाँ पे। तो इन तीनों में से कुछ आंसर आना चाहिए, इतना होना चाहिए। अब रुको, इसकी वैल्यू दे रखी है माइक्रो में, ठीक है? कैसे नहीं हो रहा है ये, इसका हो क्या रहेगा ये? माइक्रो में दे रखा है, इसकी वैल्यू उतनी तो नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, इतना तो हो जाता है ना। तो अरे लेकिन ये है ना, देखो ये 40 है और 5 है, राइट? और आर और एल के बीच, ओ डेल ओमेगा फॉर्मूला था ना ये शायद, 40/5 डेट इज 8, 8/40, तो 8 आ गया। तो प्लस माइनस 8 होगा, यानी 42 या 58 होगा। 42 58 ऑप्शन बी भाई, बी ही होगा ना। देख एक बार रुक जाओ, 4, हाँ ठीक तो किया मैंने, 40 हाँ। अरे लेकिन हाफ, नहीं ठीक है, ठीक है। अरे नहीं नहीं नहीं, उसने पावर बोला ना हाफ, भाई ये हाफ होगा। तो ये अगर यहाँ तो इसका हाफ होगा, यानी 4, यानी प्लस माइनस 4 आएगा, यानी कि ये 46 से 54 आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ना कि बी, ठीक है? थोड़ा सा, थोड़ा सा भाई क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। 23rd, इतना कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस कनेक्ट किया इतने इतने से, आरएमएस वैल्यू बताओ। अरे यार, आरएमएस करंट की वैल्यू, तो एक सेकेंड, तो इसको भी आरएमएस में करना पड़ेगा। अरे भाई करंट, रुक जाओ, इस तो इसके हमें एक्सी निकालना है सबसे पहले, राइट? तो 1/ओमेगा हो गया 100 पाई, और ये हो गया 40 माइक्रो, तो 100/40 माइक्रो, तो ये तो मिली में हो गया, ये सब कैंसिल कर गया, ठीक है? और इस एक्सी को फिर क्या करना है? आरएमएस निकालना है। आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन एक्सी, यानी कि इंटू में पाई इंटू 4 मिली, ठीक है? रुक जाओ तुम, ऐसी फालतू लिख रहा हूँ मैं एक तो। वी आर एम एस कितना होगा? 200/√2, राइट? हाँ, इसको पाई से करो मल्टीप्लाई, फिर 4 से करो मल्टीप्लाई, और ये मिली में आएगा। तो 200, एक सेकंड रुको, √2 से गया तो ऊपर √2 आया नहीं, ये 100 हो गया, तो आया 1.414 होता है ना, तो 100 से किया तो 141.4 इंटू पाई, ये मिली में है। और मिली हटने से ये पॉइंट यहाँ आ गया, 0.0, 4 से करेंगे, नहीं ऐसे मत करो, ये 4 तिया 12 लेके आओ और उसको 0.14 से करो। तो 12 अगर 1.14 से करेंगे, यानी 12 से वैल्यू कम हो जाएगी। तो रुकना, 10 तो आएगी ना, रुक जाओ, 1.5 वैल्यू, यानी 3/2 से कर दो इसको, 3 बाय पॉइंट में, अरे मिस्टेक कर दूंगा यार मैं, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ठीक है? 14 से, 4 दूनी 6, 4 2 1, 166, चेक करो। और इसमें 2 पॉइंट पे 1.66, ऑप्शन डी लगा के आओ भाई। भाई कुछ गलती ना हो जाए बस, ये मेरे को लग रहा है। नहीं नहीं, ठीक किया होगा भाई, इतना तो मेरे को भरोसा है। 24th, एक एसी वोल्टेज है, कनेक्ट किया एलसीआर सर्किट से, एल को रिमूव किया तो फेज डिफरेंस इतना आया, एल को रिमूव किया यानी कैपेसिटिव है ये, और सी को अगर रिमूव किया यानी इंडक्टिव में भी पाई बाय, तो पावर फैक्टर बताओ। अरे फेज डिफरेंस कितना होगा ये बताओ पहले। वो करंट और वोल्टेज हटाने पे पाई/3, यानी कि डिफरेंस नहीं आ रहा है, यानी कि डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो जीरो हो गया यार। तो पावर फैक्टर होता है cos5 cos 0 1, ऑप्शन बी। मैं भी सोच रहा हूँ इतना यार, क्योंकि मैं थोड़ा धक्का लगे ऊपर क्वेश्चन से। एक लाइट बल्ब है, एक इंडक्टर कॉइल है, ठीक है? एसी के की सोर्सेज से कनेक्ट किया, उसको आयरन रोड को इंटीरियर में, आफ्टर सम टाइम आयरन रोड को इसमें इंसर्ट किया, तो इसका इंडक्टेंस बढ़ गया, ठीक है? तो एक्सेल इसका बढ़ गया, एक्सेल बढ़ गया, तो क्या होगा? इसने पोटेंशियल बहुत ज़्यादा ले लिया, तो ग्लो ऑफ द बल्ब क्या होगा? इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा ले लिया, तो यहाँ पोटेंशियल कम हो गया, तो इसकी ब्राइटनेस कम हो गई, ब्राइटनेस विल डिक्रीज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 26, वेरिएशन ऑफ ईएमएफ बताओ टाइम के साथ 4 टाइप के जनरेटर्स का। तो कौन सा एसी वोल्टेज है? देखो साइन वाले होने चाहिए एसी, यानी रुक स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए, फ्लक्चुएट करते रहना चाहिए। देखो फ्लक्चुएशन है, देखो इसमें भी फ्लक्चुएशन है, तो इसमें भी फ्लक्चुएशन है, ऑप्शन डी होगा फिर तो, ऑप्शन बी, ठीक है? क्योंकि ये भी देखो उसमें भी फ्लक्चुएशन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट 27, एक सर्किट है जो कनेक्ट है एसी सोर्स से, 12 वोल्ट के एसी सोर्स से कनेक्ट है, एसी 12 वोल्ट के, तो करंट इतना दे रही है। अरे यार, तो उसका क्या है, उसका जेड क्या है इम्पिडेंस एसी सोर्स में? 12/0.2 यही होता है ना, तो हो गया, इसको 10 से करेंगे तो 60 आ गया,
और जब सेम सर्किट को कनेक्ट किया डीसी से तो इतना दे रहा है। अरे यार, अब यहाँ पे रजिस्टर आ जाएगा डीसी में 12.4 तो आ गया 4 तिया 30, ये 30 आ गया, 60 है 30 है। तो सर्किट किस टाइप की है? अरे यार, ये क्या LRCR सर्किट है? देखो डीसी से पास कर रहा है, ठीक है, तो डीसी से डीसी कैपेसिटर से अगर पास होगा ना तो कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा, लेकिन फिर भी करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि कैपेसिटर नहीं है, कैपेसिटर लगा नहीं है, ऑप्शन ए। ठीक है, बस हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। देखो याद रखो, कल 20 अप्रैल को है ना, सारे फिजिक्स के चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। मैं कल रात पूरे जग के मैंने बनाए हैं, और भी कुछ थोड़ा कुछ बच गया तो वो सारे नोट्स बनाने हैं, और सभी के PYQs मिल जाएंगे सारे चैप्टर के। तो कल संडे है, फ्री होके सारे एकदम भाई कंप्लीट कर लो अपना, क्योंकि 21 अप्रैल से टेस्ट होगा। ठीक है, 50 क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट रख दूंगा, एकदम फ्री में आना, एकदम आराम से टेस्ट को अटेम्प्ट करना, लेकिन इज्जत से करना, विदाउट एनी चीटिंग। स्कोर करना चाहते हो तो इज्जत से करना, ठीक है, मैं बता दूंगा कैसे करना है, बट प्रिपेयर हो जाओ, 20 तक सारे नोट्स और PYQs के मिल जाएंगे आराम से। सो दिस इज विद्यांश साइनिंग ऑफ।